हाँ, तो कैसे हैं हीरो लोग। हाँ, तो ठीक होंगे आप लोग। जैसे कि हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर ही दिए हैं, तो उसको आप लोग देखिए, बढ़िया से पढ़िए और साथ साथ उसको शेयर करिए। जितना भी आपका पड़ोसी मिलता है एकदम जबरदस्ती उसके पास शेयर करिए, बोलिए भाई पढ़ो, है ना। वो फिर सर पढ़ा रहे जबरदस्ती एकदम पढ़ाओ। तो एक आपको फिजिक्स का वीडियो मिला होगा, एक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का पार्ट 1, और आज आपके लिए लेके आए हैं आप लोग के बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और भाई यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना, सेम टू सेम वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। या जो एग्जाम में आएगा वही हम बता रहे हैं, तो ऐसा समझ लो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, मजा आने वाला है आप लोग को। हर एक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे भाई, बहुत सारा डायग्राम भी लेके आए आप लोग को, ताकि एकदम समझ में आ जाए पूरी तरीका से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या है? सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। तो बताइए सर्टोली सेल्स कहाँ है? टेस्टिस में है, यूट्रस में है, ओवरी में है, लीवर में। तो आप लोग को बताए हुए हैं टेस्टिस, जब हम लोग पढ़े थे तो टेस्टिस में हम लोग बात किए थे कि सर टेस्टिस के अंदर 215 कंपार्टमेंट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक लोब्यूल में हम लोग बात करेंगे कि 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह का सेल पाया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने तरह का सेल है? 2 तरह का सेल है। एक है आपका सर्टोली सेल और एक होता है मेल जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बात करें तो 2 सेल है, सर्टोली सेल और दूसरा क्या है? मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जस्ट आउटसाइड जो इसका इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये सब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है इंटरस्टिशियल सेल, या इसी सेल का दूसरा नाम होता है लीडिंग सेल। लीडिंग नहीं है भाई, लीडिंग सेल। जब इस लीडिंग सेल पे एक हार्मोन वर्क करता है, आप लोग कभी जीवन में पढ़े होंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क करता है तो यहाँ पे मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो अब सिंपल है, सर्टोली सेल कहाँ पाया जा रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है कहाँ पे भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर है। तो इतना इजी क्वेश्चन और कई बार भाई बोर्ड में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? सर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, सर्टोली सेल का काम क्या है? तो सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मेल जर्म सेल जब ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो स्पर्म का हेड जो है सर्टोली सेल के अंदर डूबा हुआ रहता है। डायग्राम में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सर्टोली सेल जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक है। इसलिए हम लोग सर्टोली सेल को नर्स सेल भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नर्स सेल। तो सर्टोली सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सर्टोली सेल को हम लोग बोलते हैं नर्स सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये था 1 और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ध्यान से। अच्छा, सीमेन। सीमेन क्या होता है सर, बताइए। बता देते हैं, देखिए लीजिए। सीमेन हम लोग सर बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। तो जब स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा को ऐड करते हैं तो इसको सीमेन बोला जाता है, ठीक है। तो ये सर सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? सर सेमाइनल प्लाज्मा क्या है सर? ये सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है? जो 3 ग्लैंड है आपका, कौन कौन? अगर हम लोग बात करेंगे सेमाइनल प्लाज्मा क्या है, तो सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसाइकल्स, सेमाइनल वेसाइकल्स प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड प्लस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इस तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, इस तीनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा में जब स्पर्म मिक्स होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीमेन। और सीमेन को फ्रीज किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें इसको फ्रीज करके रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा सर?
तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका ए। ध्यान से देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं, तो अगर आपको लिखना है तो इसको लिख हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आएगा आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? इन मोस्ट मैमल्स, ओके, द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक। हम लोग जानते हैं कि टेस्टिस जो है एब्डोमेन से बाहर होता है, जस्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और एक पाउच में रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है सर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, क्योंकि अगर बॉडी के टेम्परेचर इतना टेस्टिस का टेम्परेचर होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए टेस्टिस को बॉडी से बाहर रखा गया है। लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है स्क्रोटम का कम होता है बॉडी के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? तीसरा का आंसर हो जाएगा सर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, द न्यूट्रिटिव सेल, अभी बताए हैं कि न्यूट्रिशन कौन सा सेल प्रोवाइड करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो होता है, अभी बताए हैं सर्टोली सेल, इसी को बोले थे नर्स सेल। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? दोस्त न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म को, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, देखिए अब ये पढ़े हैं तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, यही ना फंक्शन है, कि ये फंक्शन है सीक्रेट एफएसएच। ये तो कोई बातें नहीं भाई, फर्जी बात लिख दिया। सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन लीडिंग सेल का काम है भाई, तो ये क्या हो गया? 5वां का आंसर हो जाएगा सी। देखो जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पर कई गो क्वेश्चन आ गया अभी लगातार, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप लोग बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ओके। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम भी बता दिए हैं, डायग्राम भी ध्यान से देखिए। लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस, भाई ये यूट्रस है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटेराइन फंडस, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये ओवरी है। अच्छा, ओवरी में फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट कनेक्टेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इसके बाद वाइडर रीजन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पुला, एम्पुला। और सबसे लास्ट वाला जो यूट्रस से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो जो फैलोपियन ट्यूब है इसका 3 पार्ट होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। हालांकि ये क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन हमारा था कि जो यूट्रस का नैरो इंड है, ये जो नैरो यहाँ के बाद ये नैरो हो रहा है, तो इस नैरो इंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो इस नैरो इंड को सर हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। यहाँ पे एक बात बता ही देते हैं, जैसे सर्विक्स, सर्विक्स का जो कैनाल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स के कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो इससे बनता है आपका बर्थ कैनाल, और इसी के थ्रू बेबी जो है बाहर आता है यूट्रस से, बर्थ कैनाल के थ्रू। तो कभी कभी पूछ देता है कि बर्थ कैनाल किससे मिलकर बना होता है, तो बर्थ कैनाल सर्वाइकल कैनाल, ये जो सर्वाइकल कैनाल है वेजाइना दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है? बर्थ कैनाल। हालांकि हमारा यहाँ क्वेश्चन था कि सर जो लोअर एकदम पतला इंड है यूट्रस का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सर सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्विक्स। यहाँ पे लेयर भी बता दिया है कि यूट्रस के इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। बीच वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। सर्विक्स से जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा कि वेजाइना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 7। ये क्या है भाई? अच्छा, ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सही। कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं, मतलब ट्रू नहीं है भाई? पहला, वेजाइना ओपन्स इनटू यूट्रस थ्रू सर्वाइकल कैनाल, तो ये तो सही बात है। नेक्स्ट, मायोमेट्रियम अंडरगो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। तो जब बच्चे का डिलीवरी होता है तो यूट्रस का जो बीच वाला लेयर होता है मायोमेट्रियम, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। तो ये भी तो सही लिखा है। अच्छा, ओवरी इज कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय ओविडक्ट। ओवरी इज कनेक्टेड टू द यूट्रस। भाई ओवरी डायरेक्टली यूट्रस से कनेक्टेड नहीं होता है, डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो। नेक्स्ट, फिम्बरी कलेक्ट ओवम आफ्टर ओवुलेशन, सही है। जैसे ही ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो उसको कलेक्शन करने का काम किसका होता है? फिम्बरी उसको कलेक्ट करता है, फिर वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो ओवरी डायरेक्टली
जुड़ा हुआ नहीं होता भाई, तो सातवां का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, हमसे पूछ रहा था कि सही नहीं है, तो आपका ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सी वाला स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, अब ये बताए हैं फिम्बरी किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का, इनफंडिबुलम किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का, इस्थमस किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का, तो ये तीनों किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का। किसका पार्ट है ये, फैलोपियन ट्यूब का। तो इससे ऑड कौन हो गया, लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा क्या है, अभी डायग्राम में भी बताएंगे। लेबिया माइनोरा ये होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। लेबिया माइनोरा क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले का क्या है भाई, 9। ये क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको हम लोग बोलते हैं जो गैमेट बनाता है। तो बताइए मेल में गैमेट कौन सा ऑर्गन बनाता है, टेस्टिस। और फीमेल में अगर बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते किसको है, ये पहले बताओ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमेट। तो जो गैमेट बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम लोग बात करेंगे इन मेल, तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो सर मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। सर अगर हम लोग फीमेल में बात करेंगे इन फीमेल, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है सर, तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है सर ओवरी। क्या है, ओवरी। हो गया। तो 2 मार्क्स में एक बार पूछा भी है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बिहार बोर्ड में ही पूछा ये क्वेश्चन है। तो बताइए अब क्या होगा इसका आंसर, टेस्टिस हो जाएगा। तो 9वां का आंसर हो जाएगा आपका सी, टेस्टिस। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होता है भाई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो देख लिया, हमसे पूछ रहा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ह्यूमन मेल में। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है, अगर हम लोग बात करेंगे इन ह्यूमन, पुरुष मतलब मेल, ह्यूमन मेल। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या, ध्यान से देखिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या इसी को बोलते हैं हम लोग एसेसरी ऑर्गन। भाई ध्यान से देखिए, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो जैसे जो एसेसरी डक्ट है, एसेसरी डक्ट हो गया, एसेसरी ग्लैंड हो गया, एसेसरी ग्लैंड, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है भाई, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अभी बताए हैं मेल में। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में। भाई बियर्ड मतलब क्या होता है पता है तुम लोग को, वॉस डिफरेंस। भाई वॉस डिफरेंस आता है एसेसरी डक्ट, जैसे आप लोग पढ़े होंगे रिटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, वॉस डिफरेंस। तो वॉस डिफरेंस है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, डी। तो 1 मिनट तनी सा रुक जाएगा, अभी हमको लग गया प्यास, हम लोग पी लेते हैं पानी थोड़ा सा। 10 सेकेंड रुकिए, आप इससे आगे बताते हैं। हाँ भाई लोग, मजा आ रहा है ना तुम लोग को पढ़ने में, तुम लोग कमेंट भी करके बताना कितना मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, वासा इफ्रेंसिया कनेक्ट द, वासा इफ्रेंसिया किसको बोलते हैं, ध्यान से देखो। जैसे ये हमारा टेस्टिस है, तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, यहाँ डायग्राम में उतना क्लियर तो नहीं होगा लेकिन दिख रहा होगा। टेस्टिकुलर लॉब्यूल, इससे ट्यूब निकला पहला, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस के बाद अगला ट्यूब क्या है, वॉसा इफ्रेंसिया। और फिर यही वॉसा इफ्रेंसिया आगे बढ़ के क्या बना देगा, ये वाला इपीडिडाइमिस। क्या बना रहा है, इपीडिडाइमिस। तो ये सब है क्या, है क्या, रीटे टेस्टिस, वॉसा इफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, और ये फिर ये आगे जाकर के वॉस डिफरेंस, ये है क्या सर, तो ये है आपका एसेसरी डक्ट। क्या है, एसेसरी डक्ट। तो वासा इफ्रेंसिया किसको कनेक्ट करता है, तो ये सर टेस्टिस को कनेक्ट करता है इपीडिडाइमिस से। टेस्ट, ये वासा
इफरेंसिया है, ये वासा इफरेंसिया, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? टेस्टिस को कनेक्ट कर रहा है, किसके साथ? इपिडिडाइमिस के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, इस डायग्राम में और भी कुछ ना क्लियर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान से अगर देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर से ये ट्यूब आया हुआ है। यहाँ पे एक ग्लैंड दिख रहा होगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा होगा, इस तरीके से दो है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स, इसका संख्या 2 होता है, ये 2 होता है भाई, पेयर में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का एक सिंगल होता है, आपको दिख रहा होगा ये 2, दिल जैसा नहीं दिख रहा है कि दिल है सर, दिल दिल है कि मानता नहीं, दिल नहीं है, लेकिन ये पीछे से देखोगे तो एक ही है, लग रहा है कि 2 है, तो इसका संख्या कितना है? 1 है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, देखिए 2 एकदम मोती के दाने जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये भी 2 होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो गया? वासा इफरेंसिया कनेक्ट करता है टेस्टिस को किसके साथ? इपिडिडाइमिस के साथ, और फिर इपिडिडाइमिस आगे जाके किसमें जुड़ जाता है? वॉस डिफरेंस में। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 11। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है इन आदमी, इन ह्यूमन, फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट इनटू द स्क्रोटम इज नोन एज। अब क्या होता है, ह्यूमन में टेस्टिस जो है, जब प्रेगनेंसी का समय होता है तो वो एब्डोमेन में बनते रहता है। कभी कभी क्या होता है, टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोर्चिज्म। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? क्रिप्टोर्चिज्म। ठीक है, इसको ये याद ही रखिएगा आप लोग, हालांकि क्लास में मतलब जो ऑफलाइन बच्चा पढ़ा होगा उसको लिखाए होंगे इसको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या है भाई? अच्छा, कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, मतलब बोल रहा है कि सर वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल्स जुड़ता है तो एगो कॉमन डक्ट बनता है। तो देखिए, वॉस डिफरेंस यहां से आया, यहां आया, और सेमाइनल वेसाइकल्स भी यहीं जाके जुड़ा, तो यहां से एक कॉमन डक्ट बनता है। इस कॉमन डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। तो जब वॉस डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल्स का डक्ट दोनों एक साथ फ्यूज होता है, जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, दोनों डक्ट यहाँ पे आके फ्यूज हुआ ना और एक जगह पे मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। तो क्या बनाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। याद रखिएगा आप लोग, क्या बनाता है ये? अच्छा, डायग्राम ला दिए हैं ताकि देख के एकदम से समझ में आ जाएगा तुम लोग, है ना। तो बायोलॉजी मोस्टली हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, तो उसमें डायग्राम इंक्लूड कर देंगे ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 114 नहीं है, टाइपिंग जो किया है ना तो अनरा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, 14 लिखा हुआ द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। भाई टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी तो पढ़ के आए हम लोग, मालपिजियन ट्यूब्यूल भाई टेस्टिस में होता है। बताइए, किडनी का पार्ट है मालपिजियन ट्यूब्यूल, ये तो ऐसी झूठ लिख दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। हाँ, ग्लांस पेनिस। ग्लांस जो पेनिस का सबसे टिप वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस एक लूज स्किन से कवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। कौन सी बोलते हैं? फोर स्किन या प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं? फोर स्किन या प्रीप्यूस। तो दिया ही हुआ है, दोनों नाम इसी का होता है। तो ग्लांस पेनिस जिस स्किन से कवर होता है उस स्किन का नाम है कौन सी? प्रीप्यूस, या उसी का दूसरा नाम है भाई, इसको ऑप्शन में फोर स्किन भी लिख देगा, ये नहीं कि भाई एकदम बेहोश हो जाना, दोनों में से कुछ लिख देगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 15। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या है? सेल्स ऑफ लीडिंग अकरिंग। ये तो भाई एकदम और बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, पहला ही फोटो देखे थे हम लोग। लीडिंग सेल कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस में ही है लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या है? बाहर है। टेस्टिस में ही है लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या है? बाहर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा सर सी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आकर, ये देखो भाई, ये भी बवाल क्वेश्चन एकदम। पहला वाला जो क्वेश्चन देखे थे, फोटो देखे थे, वहीं से ये भी क्वेश्चन है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है भाई? कहाँ है? टेस्टिस में है सर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे है? टेस्टिस में है।
चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सी है। अच्छा, फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ, भाई फ्रुक्टोज किसके सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है? सेमाइनल वेसाइकल्स में। और ह्यूमन में सेमाइनल वेसाइकल्स ही ऐसा ग्लैंड है जहां से फ्रुक्टोज निकलता है। इसलिए जो रेप के केस में है तो फ्रुक्टोज का टेस्ट किया जाता है फॉरेंसिक टेस्ट के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का भाई? ए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। विच इज एन अनपेयर्ड ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये बोले थे कि सर एगो दिल वाला डायग्राम है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो दिल थोड़े था, प्रोस्टेट ग्लैंड है तो वो ऐसे है भाई, ये इस तरीके से था, इस तरीके से। और यहां से जो है लग रहा था कि पीछे से आगे से देखने में लग रहा था कि दो है, लेकिन एक वो होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो कैसा होता है? अनपेयर्ड, भाई इसका कोई जोड़ा नहीं है, इस दिल वाला ग्लैंड का कोई जोड़ा नहीं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा हाँ, ये भी फोर स्किन अभी बताए हैं कि ग्लांस पेनिस का जो कवर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ग्लांस पेनिस होता है तो उसका जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसके कवर को हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। तो फोर स्किन को जब ऑपरेट करके हटा देंगे, काट के हटा देंगे, इस प्रोसेस को कौन सी बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सरकमसीजन। कौन सी बोलते हैं? सरकमसीजन। तो सरकमसीजन है क्या सर? तो रिमूवल ऑफ मूवेबल फोर स्किन, मूवेबल स्किन जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रीप्यूस। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ग्लांस पेनिस में। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा सर? सी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कौन सी है। अच्छा, यह है स्पर्मेटोजोआ। अच्छा, यही क्वेश्चन है फिर से कि स्पर्मेटोजोआ मतलब जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन कौन देता है? कौन देता है? सर्टोली सेल देता है। उसमें क्या है? जब हलवा है भाई। अब कई बार ये क्वेश्चन आ गया, अलग अलग ढंग से लैंग्वेज कभी चेंज कर दे रहा है। आंसर तो यही होगा ना, सर्टोली सेल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये कौन सी कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 22। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। टेस्टिस से स्पर्म को रिलीज होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 हो गया ये। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन। वेजाइना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है भाई। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है फीमेल में? ओवरी। उसके अलावा जो भी है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल में बात करेंगे तो टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसके अलावा जो भी है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पेनिस क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्रोस्टेट क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो कह रहा है कि कौन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है भाई? सब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन। तो 23 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नन। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 24। एट प्यूबर्टी, ओके, वोमेन स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग। कौन सी प्रोड्यूस करता है भाई? यंग वन? नहीं भाई, ओवम प्रोड्यूस होने लगता है, ओवा प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो 24 का आंसर कौन सी हो जाएगा? डी होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ओके, एग्स फ्रॉम ओवरी आर रिलीज्ड इन। भाई ओवरी अगर एग रिलीज करता है तो ये कहां पे जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो ओविडक्ट, भाई ओविडक्ट को ही तो हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब, है ना। तो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो इसका 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखो वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस, डायग्राम बना के बताए थे सर्विक्स होगा कि यूट्रस का जो लोअर वाला एंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विक्स। उससे भी नीचे आते हैं वेजाइना होता है, उससे भी बाहर आएंगे तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होगा जिसको वॉल्वा बोलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग। बताओ, ये बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं है। अब ये फोटो में बता क्या है कि एंडोमेट्रियम यूट्रस का सर इनर लेयर होता है, यूट्रस के बीच वाले लेयर को सर हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, एकदम बाहर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम बोलते हैं।
तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा सर? सी। डायग्राम में भी देखे थे ये। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 28 कि क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन। भाई इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस, है ना। यहाँ पे एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, ये किसके अपर जंक्शन पे है? तो ये लिप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा का जहां पे मिलता है ये दोनों, उसके जस्ट अपर वाले पॉइंट पे क्या है? जस्ट अपर वाले पॉइंट पे है आपका क्लाइटोरिस। तो इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। तो ये समझ में आ गया क्लाइटोरिस कहां पे प्रेजेंट है? अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, मेजोरा नहीं। मेजोरा होगा ये वाला जो लिप लाइक स्ट्रक्चर हो, ये हो गया लेबिया मेजोरा, ये है आपका लेबिया माइनोरा। तो इसका जो अपर वाला जंक्शन, ऊपर का जंक्शन यहीं पे ना, जहां पे ये दोनों लिप लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है यहाँ पे, तो ये है आपका लेबिया माइनोरा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 29। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वल्वा? वल्वा से रिलेटेड नहीं है भाई, मतलब कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का पार्ट नहीं है। तो अभी देखे थे हम लोग पिछले ही डायग्राम में, पिछला डायग्राम में देखिए कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में क्या क्या आता है? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये हाइमन होता है, ये क्लाइटोरिस हो गया, यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो मॉन्स प्यूबिस भी था, क्लाइटोरिस भी है और लेबिया मेजोरा भी है। क्या नहीं था भाई? इपिडिडाइम। भाई ये तो मेल का एसेसरी डक्ट है, ये कहां से आ गया यहाँ पे? तो यही हो जाएगा 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन? भाई हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, बतला ही देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि सर ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है सर? माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया में होता है माइटोसिस। तो बहुत सारा एक ही भाई, एक के वो स्पर्मेटोगोनिया नहीं होगा, और भी होगा। तो बहुत सारा जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। क्या बनेगा? यहां से बहुत सारा क्वेश्चन होगा इस कॉन्सेप्ट से, ध्यान से देखो तुम लोग। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया आपका है डिप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनिया का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। अच्छा, माइटोसिस है तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे होता है मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट। अच्छा, मियोसिस फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं, लिख ही देते हैं जब इतना लिखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है। तब यहाँ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो गो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। क्या बनेगा? और कौन सा डिवीजन हुआ यहाँ पे? मियोसिस। इसको हम लोग बोल रहे हैं सर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दिख रहा है ना भाई तुम लोग को? हाँ दिख रहा है, एकदम बढ़िया से दिख रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां पे होता है मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड होगा तो यहाँ पे दो सेल बनेगा। अच्छा, मियोसिस सेकेंड जो होता है ये माइटोसिस की तरह ही होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। तो ये भी हैप्लॉइड है, जैसे ये हैप्लॉइड था तो यहाँ भी क्या बन गया? ये भी हैप्लॉइड हो गया, और इससे दो और बनेगा, इसमें भी होगा मियोसिस सेकेंड। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या को स्पर्मेटिड बना है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं?
एस्पर्मेटिड। और ये सब एस्पर्मेटिड कैसा है? हैप्लॉइड है। भाई ये जो पैराग्राफ बता रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, कहां था स्पर्मेटोगोनिया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इसमें हुआ माइटोसिस, माइटोसिस से ये क्या प्रोड्यूस कर दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है? डिप्लॉइड है। ये भी डिप्लॉइड है क्योंकि माइटोसिस जो है क्रोमोसोम नंबर को चेंज नहीं करता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हो गया मियोसिस, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है। तो यहाँ पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिला, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिला। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है कैसा? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है सर हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड है। अब फिर इसमें हुआ मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड माइटोसिस की तरह होता है। मियोसिस सेकेंड किसके तरह होता है? माइटोसिस की तरह होता है। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन गया। तो कह रहा है कि दूसरा वाला जो इसका डिवीजन होता है मियोसिस सेकेंड, ये कैसा होता है? तो सर इसमें क्रोमोसोम नंबर बराबर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में था, इसमें माइटोसिस हो गया। तो सर क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा है? डिप्लॉइड है, क्योंकि ये भी डिप्लॉइड था। माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर को चेंज नहीं करता है। अब इसमें क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। और मियोसिस, ये जो मियोसिस है इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट को, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा हो गया? हैप्लॉइड। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। इसमें भी हुआ मियोसिस सेकेंड। तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल क्या हुआ? स्पर्मेटिड बन गया, 4 बन गया। यही स्पर्मेटिड फिर फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था विच टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेकेंड मैच्योरेशन। सेकेंड मैच्योरेशन में होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन, है ना। आई होप कि ये समझ में। इसमें एक न्यूमेरिकल भी है, लेके आए हैं भाई आप लोग के लिए, ध्यान से देखिए। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, अभी जो स्लाइड बताए हैं, हाउ मैनी स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये देखिए, एगो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या गो स्पर्मेटिड बना? 4 गो। उसी को बोल रहा है वो स्पर्मेटोजोआ। आगे ये फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाए तो क्या गो बन रहा है? 4 गो। बताइए, सीधे आंसर हो जाएगा इसका आंसर। क्या गो होगा? 4 गो। यही ना पूछ रहा है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैगो स्पर्मेटोजोआ होगा, मतलब स्पर्म कैगो होगा? 4। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, ये ऑर्डर बता रहा है कि पहले क्या होगा, फिर इसमें डिवीजन कौन सा होगा। तो सबसे पहले होता है आपका स्पर्मेटोगोनियम, फिर स्पर्मेटोगोनियम में होता है माइटोसिस, तो फिर क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है डिवीजन, मियोसिस सेकंड, सॉरी मियोसिस फर्स्ट, तो क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसमें मियोसिस सेकंड होता है, क्या बनता है? स्पर्मेटिक। यहाँ तक तो बना है ना। और इसके बाद ये फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यही तो करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा था। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा सर? बी। 32 का आंसर कौन सी हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। विच पार्ट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब भाई स्पर्म बनाया होगा तुम लोग, इसे करके बनाया। ये तो हेड वाला रीजन होता है, टेल वाला रीजन इस तरीके से बनाया होगा। अब बोला गया सर टेल वाला रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसे टेल रहता है, इसे बनने रॉकेट बन रहा है लग रहा है। तो इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है मिडिल पीस में। तो विच पार्ट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड पावर हाउस। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के बीच वाला पार्ट में होता है, मिडिल पीस में होता है। ठीक है। अच्छा, हेड में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पढ़ोगे तुम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, ये है 34। देखिए, हाउ मैनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्म। अच्छा, एगो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या गो स्पर्म बनेगा? तो एगो से तो 2 बनता है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था। अब फिर जैसे देखो भाई, तुमको विश्वास नहीं होता, दिखाइए, देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो एगो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या गो स्पर्म बनेगा? 2 गो। और फिर इससे भी 2 गो बना, तब ना 4 गो बोल रहे हैं। तो यही तो पूछ रहा है हमसे कौन चीज, कि एगो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या गो स्पर्म बनेगा? तो 2 गो। क्या गो बनेगा? 2 गो। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा सर? सी। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके।
हाउ मैनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो भाई एगो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या गो स्पर्म बन रहा है, 4 गो। तो 4 गो से क्या गो बनेगा, तो सर कुछ नहीं, गुना कर देंगे, 4 गुने 4 और 16 गो हो जाएगा सर। तो बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, ठीक है। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, और 35 गो क्वेश्चन देखा होगा तुम लोग, एकदम बवाल का क्वेश्चन था, है ना। तो आप लोग एकदम बढ़िया से इसको पढ़िए और रिवाइज करिए चैप्टर को, और क्वेश्चन बनाइए, देखिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, मजा आएगा आप लोग को, है ना। एकदम आप लोग को प्रो बना के ही छोड़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, मिलते हैं इसका जो सेकंड, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट है। अब ये तुम लोग नहीं बोलना कि सर 35 वो क्वेश्चन और होगा, क्वेश्चन क्वेश्चन इतना करवाएंगे ना दोस्त, सोच नहीं पाओगे कितना करवाएंगे, ठीक है। चलिए इससे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।